मैं हूं विकास शर्मा और आप देख रहे हैं ये भारत की बात। जरा सामने तो आओ चलिए, छुप छुप चलने में क्या राज है, यूं छुप ना सकेगा परमात्मा, मेरी आत्मा की ये आवाज है। नमस्कार, मैं हूं विकास शर्मा और आप देख रहे हैं विक्स कैश स्टूडियो से ये भारत की बात है। विकास की ये आवाज आज आपके और हमारे हम सब के कानों में गूंज रही है और ये आवाज गूंजती रहेगी, क्योंकि जिसने भारत की बात की आज पूरा भारत उसकी बात कर रहा है। विकास हमारे बीच नहीं है, लेकिन उसने अपनी मेहनत से जो लकीर खींच दी वो इतनी लंबी कि उसको हमेशा हमेशा याद रखा जाएगा, सिर्फ स्मृतियों में नहीं, उसके काम के जरिए। विकास का जाना किसी आपदा, किसी आघात से कम नहीं। उसके बारे में बात करते हुए गला रूंधता है, आवाज कांपती है, लेकिन हम चाहते हैं कि आप जानें कि विकास क्यों खास था, विकास क्यों खास रहेगा। बिल्कुल, विकास हमेशा खास रहेगा। विकास का वो अंदाज बहुत अलग था और शायद एकदम से जब अभी आपने देखा विकास की वो आवाज़, मैं भारत की बात हूँ, ये बोलते हुए दो पल के लिए शायद आपके लिए भी यकीन करना मुश्किल हो गया और हमारे लिए भी पल पल ये यकीन करना बहुत मुश्किल है कि वो अनुभवी, वो निर्भीक पत्रकार हमारे बीच नहीं है, सिर्फ और सिर्फ यादों में है। और किस तरह से उसने अपनापन बटोरा, किस तरह से उसने साथ निभाया। विवेक वो हमेशा हमें याद रहेगा, निधि वो हमारे साथ रहेगा। बिल्कुल श्वेता, यकीन करना हम सबके लिए बहुत मुश्किल हो रहा है कि विकास हम सबके बीच नहीं है। बुलंद आवाज का धनी था विकास, जज्बाती था विकास, लेकिन जज्बाती के साथ काम नहीं करता था। आप इससे समझिए कि उसका गला खराब रहता था, लेकिन 40 मिनट तक वो लगातार बोलता था। इतना पैशनेट था विकास। हम सब विकास को बहुत याद कर रहे हैं। बिल्कुल सही कह रही हैं निधि आप। और विकास की आवाज अब हमेशा के लिए खामोश हो चुकी है, लेकिन हमारे कानों में इसकी गूंज सदियों तक सुनाई देगी। ये वो बेबाक और निर्भीक आवाज थी जिसे किसी सहारे की जरूरत नहीं थी। ये वो आवाज थी जो हर खामोशी को चीर कर रख देती थी। ये वो आवाज थी जिस पर पूरा देश भरोसा करता था। यह आवाज हिंदी न्यूज टेलीविजन के नंबर 1 शो ये भारत की बात है कि विकास शर्मा की थी। कुदरत के निर्दयी हाथों ने विकास शर्मा को तो हमसे छीन लिया, लेकिन उनकी दमदार आवाज, उनकी बेबाकी, उनकी यादें सदियों तक हमारे दिलों पर राज करेंगी। विकास शर्मा हिंदी न्यूज टेलीविजन के वो एंकर थे जिनकी पहचान ही उनकी दमदार आवाज थी, और वो देश विदेश के हर मुद्दे को इतनी बेबाकी से अपने दर्शकों के सामने रखते थे कि सब कुछ पानी की तरह साफ शफाफ होता था। वो हर खबर को इस तरह से पोस्टमार्टम करते थे, इस तरह से खबरों का विश्लेषण करते थे कि उनकी आवाज देश की जनता की आवाज बन जाती थी। विकास शर्मा ने इतनी कम उम्र में खबरों की दुनिया में अपनी एक ऐसी पहचान गढ़ी जिसे बनाने में दशकों लग जाते हैं, लेकिन विकास शर्मा ने ऐसे सारे मिथकों को तोड़ दिया। विकास शर्मा ने नपे तुले मानदंडों पर चलने के बजाय अपना एक अलग रास्ता चुना और अपनी एक अलग पहचान भी बनाई। विकास शर्मा को इस देश का बच्चा बच्चा पहचानता था। इतने कम समय में और इतनी छोटी सी उम्र में विकास शर्मा ने पूरे देश को दीवाना बना दिया। वो देश के लाडले बन चुके थे। कोई उनके खबरों को उनके अंदाज में पढ़ने की कोशिश करता था, कोई उनके ही अंदाज में खबरें पढ़ने की एक्टिंग करता था, तो कोई विकास शर्मा बनने की चाहत रखता था। रिपब्लिक भारत के दर्शक विकास के तो दीवाने रहते थे कि देश का नंबर 1 शो ये भारत की बात है कि शुरू होने का इंतजार भी किया करते थे। अगर किसी कारणवश विकास 1-2 दिन टीवी पर नहीं दिखाई देते थे तो उनके दर्शकों की बेचैनी बढ़ जाती थी। कोई ट्वीट करके उनकी जानकारी लेता था,
तो कोई व्हाट्सएप मैसेज करके उनसे पूछता था। मैं हूं विकास शर्मा और आप वहीं कुछ लोग टीवी खोलकर उनके आने का इंतजार करने लगते थे। और विकास भी अपने दर्शकों को उतना ही प्यार करते थे, उनको कभी निराश नहीं करते थे। इसी वजह से विकास बिना थके बिना रुके प्रतिदिन अपना शो खुद एंकर करने के लिए स्टूडियो में हाजिर होते थे। दर्शकों को सच्ची और खरी खबरें दिखाना ही उनकी जिंदगी बन चुकी थी। वो हर खबर को समझाने के लिए घंटों माथापच्ची किया करते थे। दर्शकों को समझाने के लिए नए नए तरीके इजाद करना, तो कभी मुहावरों के जरिए, तो कभी लोकोक्तियों के जरिए, तो कभी किस्सों कहानियों में गढ़कर खबरों को सामने रखना उनका एक ही मकसद था, खबरें दर्शकों तक पूरी सच्चाई के साथ पहुंचे। अगर मैं ये कहूं तो अतिशयोक्ति नहीं होगी कि खबरों की दुनिया में बने रहना विकास की जिंदगी बन चुकी थी और आदत भी। और अब वही विकास आज हम सब के लिए खबर बन गए। लेकिन क्या कोई ऐसे जाता है जैसे विकास हम सबको अकेला छोड़कर चले गए? क्या ऐसे जाने को जाना कहा जाता है? विकास, हमें तो अब भी भरोसा नहीं हो रहा है कि तुम हम सबके बीच नहीं हो। विकास, तुम्हारी वो दमदार आवाज हम सबके कानों में गूंज रही है, जैसे तुम कह रहे हो कि मैं तो यही हूं। हालांकि यह यकीन करना मुश्किल है कि तुम हम सबके बीच नहीं हो, लेकिन सच्चाई यह है कि कुदरत ने अपने क्रूर हाथों से तुम्हें हम सब से छीन लिया है। लेकिन विकास, तुम अमर रहोगे, हमारे दिलों में जिंदा रहोगे, अपने दर्शकों के पसंदीदा एंकर बने रहोगे। विकास, मैं जानता हूं आज तुम सशरीर हम लोगों के बीच नहीं हो, लेकिन तुम्हारी यादों का समंदर इतना गहरा है कि उस गहराई को मौत भी नाप नहीं सकती है, और यही तुम्हारी ताकत है। विकास, तुमने मौत को चुनौती दी, तुमने आखिरी दम तक लड़ाई लड़ी। विकास शर्मा और आप तुम्हारी एक एक सांस को मौत चुपके से चुरा रही थी, लेकिन तुम अपनी हर सांस से मौत को चुनौती दे रहे थे। विकास, मौत को भी तुमने जद्दोजहद करने पर मजबूर कर दिया। विकास, तुम्हारी मौत एक धोखा है। काल के क्रूर हाथों ने तुम्हें धोखे से छीना। विकास, तुम हारे नहीं और तुम कभी हार भी नहीं सकते। यह हम सब का भरोसा है और तुम उस भरोसे पर खरे उतरो। विकास, आज तुम जहां भी हो, हम सब का विश्वास है तुम वैसे ही होगे। हां, यह सच है कि तुम विनम्र और शर्मीले थे, सबका सम्मान भी करते थे, लेकिन सच बोलने से भी कभी नहीं चूकते थे। तुम हमेशा सच के साथ थे, सच की आवाज बनकर अपनी पहचान बनाई, लेकिन सच की वो आवाज अब हमेशा के लिए खामोश हो चुकी है। विकास, अब कौन कहेगा? मैं पूछता हूं। मेरे कहने का मतलब है, मैं ये कहना चाहता हूं, विकास, अब कौन कहेगा लंगड़ा खान? अब कौन कहेगा कोरोना किंग जिनपिंग? ना वो आवाज बची है, ना वो अंदाज बचा है। अब कुछ बचा है तो तुम्हारी खट्टी मीठी यादें जो हमारे दिलों में है। विकास, खुमारे गम है, महकती फिजा में जीते हैं, तेरे ख्याल की आबो हवा में जीते हैं। रिपब्लिक भारत के न्यूज रूम में खड़े हर शख्स की आंखें नम हैं, लब सिल गए हैं, दिमाग सुन्न पड़ गया है।
कितनी बुरी स्थिति उस दिन रही है। सिर्फ कुछ घंटे में, अब सोचिए, जब तक पुलिस यहाँ पहुँचती तब तक सब जला दिया है। हाँ, मैं पूछता हूँ जो है सिक्योरिटी में पीछे लोग हैं उनसे पूछता हूँ, क्योंकि जो पूरा एक मार्च सा हो रहा है। आइए, अभी क्या कोशिश हो रही है कि लोग इकट्ठा ना हो, लोग घरों में जाएं। दिल्ली में घुसे दंगाइयों का इलाज क्या है? ये तो रैली के नाम पर खुलेआम गुंडागर्दी थी। इन दंगाइयों ने तो देश का भरोसा तोड़ा। मैं तो कहता हूं कि आंदोलन कर रहे सारे किसान नेता बेनकाब हो गए। भारत के गणतंत्र को शर्मसार करने वाले नेताओं से देश जवाब मांग रहा है। देशभक्ति की भावना से लबालब भरे विकास का वो दाहिना हाथ अब सवाल पूछने के लिए कभी नहीं उठेगा। जो आग आपके दिल में है वही आग मेरे दिल में है। जो आपकी नजर है वही मेरी नजर है। इसलिए जब मैं भारत की बात कहता हूं तो डंके की चोट पर कहता है, आंखों में आंखें डालकर कहता हूं, क्योंकि विकास भारत की बात करता है, देश की बात कहता है, क्योंकि ये भारत की बात। दंगाइयों के दरवाजे पर दस्तक देने का साहस अब कोई जुटा नहीं पाएगा। ये क्या है, किस चीज़ की दुकान थी ये भाई साहब यूनानी आयुर्वेदिक हमदर्दी की दुकान थी। ये आयुर्वेदिक की दुकान थी जी। तो सारे लोग आते होंगे आपकी दुकान पर? आते थे सर, हम छोटी मोटी सप्लाई करते थे, हमारा और भी ऑल इंडिया काम था हमारा। ये क्या सब बहा हुआ? ये क्या है? ये सारी आग लगा दी सर। यही रहने वाले? क्या हुआ था, कैसे अचानक से? मतलब भैया ये पूरा राजनीतिक जो भी हुआ है, इसमें पहले से ही तैयारी चल रही थी, जो भी चल रही थी। ये सामने वाली बिल्डिंग में, ये सामने वाली बिल्डिंग में, और जो जितना भी जाफराबाद में जितने भी है, ये जो हम सामने बिल्डिंग देख रहे हैं, देश के किसी हिस्से को हिंसा में जलते देखने वाले मूक दर्शकों से अब कोई बेहद तीखे और टेढ़े सवाल पूछ नहीं पाएगा। हम आपसे वादा करते हैं कि आपकी हर कसौटी पर हम खरा उतरेंगे। हम आपसे वादा करते हैं कि 100% न्यूज हम आप तक पहुंचाएंगे। आपका हम पर और हमारा आप पर भरोसा है, क्योंकि हमारे लिए और आपके लिए राष्ट्रहित सर्वोपरि। और अदायगी अब मिसाल बन चुकी है। सामाजिक सरोकारों से जुड़े मुद्दे उठाने के लिए वो किसी सरकार से सवाल पूछने से नहीं चूके। 2019 में बिहार के मुजफ्फरपुर में एक्यूट इंसेफेलाइटिस सिंड्रोम से हुई बच्चों की मौत का मामला इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। कई जगह ये भी कहते हैं कि इतना तेल नहीं मिलता है, इतना तेल नहीं मिलता है। क्यों ऐसी नौबत है? यहाँ पर बच्चे मर रहे हैं और एसी लगा हुआ है, कई में तो चल रहा है, कई में नहीं चल रहा है। कह रहे 2 महीने से खराब है। नहीं सर, महंगी गाड़ियां। मैं गांव देहात का रहने वाला हूं, इसलिए भारत के मन को अच्छी तरह समझता हूं। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं रात 9 बजे प्राइम टाइम शो करूंगा, भारत की बात कहूंगा, भारत की बात सुनाऊंगा। मेरे साथ गुम हो गया। एक माँ के लिए उसका बच्चा जिगर का टुकड़ा होता है।
उसकी सांसें होता है। जब उस बच्चे को इलाज ना मिल पाए तो एक माँ किस कदर तड़पती होगी, उस तड़प की तस्वीर विकास ने अपनी दमदार रिपोर्टिंग के जरिए पूरे देश के सामने रख दी थी। बिहार के मुजफ्फरपुर के अस्पताल की बदहाली जब विकास ने कैमरे पर दिखाई तो हर किसी का सीना छलनी हो गया था। व्यवस्था को सीधी चुनौती दी थी विकास ने। अस्पताल के अंदर घुस गया था विकास और वहां की तस्वीर उसने पूरे देश को दिखाई थी। वो तस्वीर जिसे देखकर हर कोई हिल गया था। विकास की उस दमदार रिपोर्टिंग को एक बार फिर से साथ मिलकर जीते हैं आज। केवल 10% स्थिति बदली है। मैंने आपको दिखाया था कि कल पंखे हैं, इसमें इक्का दुक्का तो चलने लगे हैं, कुछ एक दो लगने शुरू हो गए हैं, लेकिन बदबू इतनी आ रही है। माताजी देखिए मुंह पर रुमाल ढके हुए हैं। आप भी यहाँ पर हैं, ये बदबू की वजह से आपने रुमाल रखी है जी। अब बदबू आ कहाँ से रही है मैं आपको दिखाता हूँ। आप भैया जरा साइड हुई। यहाँ हमने एक कल तस्वीर दिखाई थी कि देखिए यहाँ पर कूड़ा था, इसे तो साफ किया गया, लेकिन जब आप नीचे देखिए, सिर्फ दिखावा किया गया, नीचे आप देखिए, जूम कीजिए जरा, वो पानी जो ऐसा लग रहा है कीड़े उसमें उछल रहे हैं, वो आप देखिए अंदर। अब मैं विजय से कहूंगा आप इधर आइए, इधर आइए, इधर आइए। अब मैं आपको दिखाता हूं, ये देखिए कुछ पंखे जरूर लग रहे हैं। कल हमारी खबर का इतना असर हुआ, लेकिन सबसे ये अस्पताल उसी बच्चों के वार्ड के सामने, मैं एक बार फिर से आपको दिखाता हूं, ये वार्ड के बिल्कुल सामने है जहां बच्चों का वार्ड है। अब आप यहां से देखिए, ये देखिए अभी वही है, यहां दिखाइए, यहां जूम कीजिए, ये मैं आपको दिखाता हूं। ये देखिए यहां पर पानी है, गिर रहा है, बदबू बहुत है, क्योंकि नल ज्यादा देर यहां रुक नहीं सकता। सामने वार्ड है, कोई भी रुमाल लगा के यहां से, ये अस्पताल के अंदर है, वार्ड के सामने। आप इधर आइए, इधर आइए, विजय से कहूंगा किसी तरीके से इधर आए, मैं आपको दिखाता हूं। देखिए ये इधर और आइए, और आइए, ये देखिए मैं यहाँ खड़ा हूं और सामने वार्ड दिख रहा है बच्चों का। सामने दिखाइए, यहां से गंदगी से उठाते हुए कैमरा उधर दिखाइए, सामने वो देखिए वार्ड बिल्कुल सामने है, 10 फीट की दूरी पर, 10 फीट की दूरी पर। और उसके सामने ये कीड़े यहाँ पर आपको दिखेंगे पानी में। आप और आगे चलिए, विजय से कहूंगा दिखाइए इधर गंदगी, ये देखिए, ये नहीं बदला है अभी, ये कुछ नहीं बदला है। आप धीरे धीरे आगे बढ़िए और देखिए सिर्फ दिखावा किया गया है कि कुछ चीजें ना दिखें। कोई भी आप मुंह में अभी रुमाल ढके हुए हैं बदबू की वजह से, बदबू की वजह से ढके, बदबू की वजह से। सामने तो वार्ड है बच्चों का, कैसे आप रह रहे हैं? हम लोग ऐसे ही झेल रहे हैं, मजबूरी है, झेल रहे हैं, मजबूरी है। अब मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक वार्ड के पास में एक जगह और दिखाता हूँ, जो बदबू वाली जगह है वहां कोई नहीं जाता है, लेकिन सबसे ज्यादा बदबू, ये देखे, आइए इधर। अब मैं अंदर जाता हूँ, दिखाइए, नीचे दिखाइए, ये कूड़ा है वार्ड के बिल्कुल पास में, दिखाइए और आगे दिखाइए, और दिखाइए, इधर आइए, इधर आइए। यहाँ पर इतनी बदबू है कि मैं ज्यादा देर रुक नहीं पाऊंगा यहाँ पर। आइए इधर आइए, इधर आइए, ये देखिए, ये कूड़ा है और दोनों तरफ वार्ड है, दोनों तरफ वार्ड है। इधर आइए और इधर दिखाइए, ये देखिए, ये सामने वार्ड है। मैं आपको दिखाता हूं क्योंकि बहुत ज्यादा जो है उधर बदबू आ रही है, बहुत ज्यादा। ये वार्ड है, ये वार्ड है, यहाँ के शीशे भी टूटे, खिड़कियों के सब बदबू जाती है, ये वार्ड है। विकास एक जिंदा दिल इंसान था, जिजीविषा और जुझारूपन का पर्यायवाची था विकास। एक ऐसा पत्रकार, एक ऐसा रिपोर्टर, एक ऐसा एंकर जो जब बोलता था तो हजारों की भीड़ रुकती थी उसको सुनने के लिए, क्योंकि उसके जहन में ईमानदारी और जुबान पर सच्चाई थी। सब वैसा ही है, जो बदला है वो ये कि अब वो हजारों की भीड़ तो होगी वहां पर, लेकिन उस भीड़ को थामने वाला विकास अब नहीं। स्वास्थ्य सेवाएं किस तरीके की हैं, क्योंकि कई लोगों को जानकारी है कि उन्हें सरकार एम्बुलेंस दे रही, कई लोगों को नहीं। कहां से आप लोग आ रहे हैं? चांदपन्ना से आ रहे हैं। चांद पे क्या हुआ, क्या बीमारी? वो पैर टूटा हुआ है इसका। तो ये इमरजेंसी के सामने है, क्यों आप रिक्शे से आ रहे हैं? कोई एम्बुलेंस नहीं मिली? इलाज चल रहा है, तो ये दिखावे गाड़ी नहीं मिली सरकार की तरफ से अस्पताल की? नंबर ना है हमारे, नंबर नहीं है, मतलब आपको पता नहीं था ना?
दरअसल ये दिक्कत है, छोटी बच्ची है, इनको इमरजेंसी पहुंचना है, उसके पैर में कुछ दिक्कत है और जाहिर तौर पर ये सूरत तब है जब अस्पताल में 5 से 6 दिन में 145 से ज़्यादा बच्चों की मौत सिर्फ मुजफ्फरपुर में हो चुकी हो, जिसमें SKMCS में सबसे ज़्यादा हुई हो। तब मरीज अगर रिक्शे पर लाते हैं, चाहे वो जागरूकता की कमी रही हो, कुछ और कारण रहा हो, ये बताता है कि दरअसल यहाँ का हेल्थ सिस्टम खुद बीमार हो गया है, अस्पताल खुद बीमार हो गए हैं। वीडियो जर्नलिस्ट उज्ज्वल के साथ विकास शर्मा, रिपब्लिक भारत। इस वक्त मैं जहाँ खड़ी हूँ, यहाँ पे खड़े होने में पैर कांप रहे हैं क्योंकि ये विकास की जगह थी। विकास यहाँ पे जब भारत की बात करता था तो आप सुनने के लिए बेकरार रहते थे। वो वक्त भी याद होगा आपको जब देश में कोरोना महामारी ने पैर फैलाए और हर कोई डरा रहता था। किसी की हिम्मत नहीं होती थी घर से निकलने में कि कहीं हमारी जान पर ना बनाए। उस खतरे के बीच भी विकास डट करके रिपोर्टिंग करता था। पल पल कोरोना से संबंधित हर जानकारी आप तक पहुंचाता था ताकि आपकी हिम्मत बने। विकास बिना रुके, बिना थके, दिन रात रिपोर्टिंग करके ये बता रहा था कि वो आपके लिए है, आपकी आवाज़ है और हमेशा वो विश्वास भी उसने जीता। लेकिन वो आवाज़ हमारे बीच नहीं है। विश्वास है कि विकास ने जो सपने देखे थे वो ज़रूर पूरी हो और इसीलिए विकास की वो जो लगन थी, वो जो जुझारूपन था, वो उसे दूसरे पत्रकारों से अलग बनाता था। देश भर में कोरोना के 80 के करीब मामले सामने आ चुके हैं और दिल्ली में भी 6 मामले सामने आए हैं। हम इस वक्त कनॉट प्लेस में हैं। दिल्ली का ये दिल कहा जाता है और यहाँ पर लोग कितने जागरूक हैं। अमूमन जिस मार्केट में मैं हूँ, यहाँ पर बहुत सारी चहलकदमी आपको हर रोज़ दिखती थी, लेकिन आज नहीं है क्योंकि लोग थोड़े जागरूक हैं। भीड़ भाड़ वाली जगहों से वो जाने से बच रहे हैं। देखिए इधर भी मैं आपको दिखाता हूँ, बिक्री हो रही, ठीक नहीं हो रही है? नहीं हो रही सर, ग्राहक नहीं है यहाँ पर। ग्राहक नहीं है? कोरोना वायरस के चक्कर में ग्राहक नहीं आ रहा कोई भी। हर जगह से क्लोजिंग करेगा, इसलिए कोई ग्राहक नहीं आ रहा इधर पे। तो आप लोग एहतियात नहीं बरत रहे हैं? कुछ क्या करें सर, हम बताओ, कुछ नहीं कर सकते। मैं आपको दिखाता हूँ कुछ और यहाँ पर लोग हैं, दुकानदार हैं। ज़्यादा लोग नहीं आ रहे हैं अब? नहीं भैया, बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही, काम ही नहीं है मार्केट में। ये बीमारी जो चला हुआ कोरोना वायरस के चक्कर में। देखिए जो कहा जा रहा है ना, सरकार की तरफ से सलाह दी जा रही है कि भीड़ भाड़ वाली जगह आप बहुत सारे लोगों से मिलते हैं, मास्क लगा कर रखे, हाथ आप कम से कम सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें, वो सब कर रहे हैं। कहाँ तक की सेफ्टी करें, यहाँ हमारा काम ही है ऐसा, कहाँ तक की सेफ्टी करें, फिर भी काम तो करना ही पड़ेगा। और मैं आपको बता दूं, कनॉट प्लेस में इस इलाके में आप पूरी मार्केट में देखेंगे, चहलकदमी उस तरह की नजर नहीं आएगी जो आम दिनों में होती थी। तो कोरोना को लेकर लेकिन एहतियात बरत रहे हैं। एक मार्केट में जो सबसे बड़ी दिक्कत है वो मास्क को लेकर है, सैनिटाइजर को लेकर है, जो बहुत मुश्किल से मिल रहा है। आप लोग अवेयर हैं सब लोग कोरोना से? सैनिटाइजर ही लेने जा रहे हैं, लेकिन यहाँ तो मास्क मिल नहीं रहा है। जो 100 रुपीज का है वो 600-700 का मिल रहा है। सैनिटाइजर भी नहीं मिल रहे हैं। और मैं कोशिश करता हूँ, ये एक केमिस्ट की शॉप है, क्या आपके पास मास्क अवेलेबल है भैया? नहीं, ज़्यादा नहीं है बस। तो जो मास्क हैं, कितने हैं मास्क अभी आपके पास? होंगे 10-15 पीस होंगे भैया। सैनिटाइजर? वो भी नहीं। तो दिक्कत क्या है, मतलब पीछे से नहीं आ रहा है या क्या? पीछे से नहीं आ रहा, कंपनी से। तो अभी आपके पास कुछ मास्क हमें आप दिखा सकते हैं? ये लगा हुआ वो फौजी है, बाल लगा हुआ। ये वाला एक मास्क है, N95 या वो मास्क नहीं है ये। तो आप लोग तो लेने आए होंगे सैनिटाइजर या मास्क वगैरह? ये तो बहुत मुश्किल से मिल रहा है। बहुत ज्यादा, ये यहाँ मिला है मुझे। कितनी दुकानों में आप होकर आए? मैं एटलीस्ट मैंने 5 या 6 शॉप्स देखे हैं, तब मैं आई हूँ। तो अभी आपने क्या खरीदा है? सैनिटाइजर आपने लिया है। तो देखिए मुश्किल ये है कि अगर आप किसी भी केमिस्ट शॉप में जाएंगे तो बहुत ही मुश्किल से आपको मास्क मिलता है। कोई मैसेज भी लोग देना चाह रहे हैं तो उसके लिए इकट्ठा तो होते हैं, लेकिन बहुत ज़रूरी है कि लोग कम से कम एहतियात बरतें। कुछ लोग हैं जिन्होंने मास्क लगा रखा है, कुछ लोगों ने नहीं लगा रखा है। तो ये तस्वीर इस वक्त पूरे दिल्ली की है। आंखें नम हैं, क्या कहूं मैं, शब्द नहीं है मेरे पास। लेकिन विकास के पास शब्दों का भंडार होता था। मुझे याद है फरवरी 2020 में जब दिल्ली में दंगे हुए थे, इतना निर्भीक और निडरता के साथ वो रिपोर्टिंग करता था कि ताहिर हुसैन, जो कि दिल्ली दंगों का आरोपी था, उसकी दंगा फैक्ट्री में जाकर उसने रिपोर्टिंग की थी। और इतना ज्यादा जज्बा था, बिना डरे उसने सच बताया था दिल्ली दंगों का। ये भारत की बात है में उसने वो सच बताया था दिल्ली दंगों का, और ये कार्यक्रम सिर्फ उसी के नाम से ही जाना जाएगा।
तो हम इस वक्त दंगे की फैक्ट्री में हैं। मैं आपको मेन गेट दिखाता हूं। ये पूरी बिल्डिंग है जिसका गेट है और बाहर देखिए आपको ईंट पत्थर आपको दिखेंगे। यहाँ पर कुछ बोरियां पड़ी हैं। आप वहाँ सामने देखिए कोल्ड ड्रिंक बोतलें, इन्हीं में पेट्रोल बम का इस्तेमाल किया गया था। अंदर आप आइए, अंदर आप देखिए ये जो फर्स्ट फ्लोर है, यहाँ आप जब चढ़ते हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये कबाड़ पड़ा हुआ है और यहीं पर ये कहा जा रहा है कि सारा सामान रखा था। ईंट पत्थर यहाँ बोरियों में देखिए इकट्ठा किया गया था। ये देखिए अभी भी जो आपको इन बोरियों में आप देखिएगा ये पत्थर हैं, ये इस तरीके के पत्थर हैं। ये आप सोचिए कि एक दिन में ये इकट्ठा नहीं किए गए होंगे। और आपको अब मैं ऊपर लेकर चलता हूँ। इसके फर्स्ट फ्लोर में यहाँ अंधेरा है, लेकिन जब आप सीढ़ी की तरफ ऊपर जाते हैं तो आप देखिए यहाँ पर ये पत्थर इकट्ठा हैं। ये पत्थर, ये दंगे की फैक्ट्री थी। आप सोचिए किस तरीके से यहाँ तक तेज़ाब की थैलियाँ तक मिली हैं। ये पत्थर हैं। आप सोचिए किसी को अगर ऊपर से ये मार दिया जाए तो कितना नुकसान उसका होगा। और आप देखिए ये तेज़ाब की थैलियाँ हैं और मैं ये छू नहीं सकता, लेकिन आप देख सकते हैं कि कितनी बड़ी प्लानिंग थी हमला करने की और उन्होंने हमला किया। और जितने भी ये देखिए बॉक्सेस हैं, इनमें सब कुछ इकट्ठा किया गया था। ये बोरियां थी, इन बोरियों में पत्थर थे, जितने ईंट थे सब इसी बिल्डिंग में, इसी दंगे की फैक्ट्री में इकट्ठा किया गया था और यहीं से छत से फेंका गया था। ये सामने वाला घर आप देखिए पूरा जला दिया है, पूरा दुकान थी, दुकानें जला दी। छत आप देखिए सिर्फ और सिर्फ पत्थर ही पत्थर आपको दिखेंगे चारों तरफ। और यहीं से हमला किया जा रहा था। लोगों की यहाँ काफ़ी भीड़ थी। जहाँ भी ऑटो देख रहे हैं आप, यहाँ पर लोगों का मजमा था। कुछ ऐसा सामान रखा गया है जिससे लोग यहाँ आते नहीं थे, लेकिन यहाँ पर आपको दिखाते हैं। इधर देखिए, इधर भी पूरा जो बिल्डिंग का दूसरा माला है, इसमें भी ईंटों को इकट्ठा किया गया था। ये ढेर आप देख रहे हैं ना, ये ईंटों का पूरा ढेर, इन्हीं को बोरियों में, ये बोरी पड़ी है, इन्हीं में ये भर भर करके छत पर ले जाए गए और छत से फिर नीचे पत्थर से हमला किया गया है। कोई रास्ता है नहीं इनके पास और ये कह रहे हैं कि जो कुछ था वो सब जल गया है। रोकने की बहुत कोशिश की। 7 लाख रुपए कैश भी जल गया है, पैसे काउंटर में 7 लाख रुपए कैश थे, वो भी जला दिए। तो ये स्थिति है। आप सोचिए कि इस जगह की जहाँ पर लगभग 500 मीटर के दायरे में कोई दुकान बची नहीं है जो जली ना हो। लोग परेशान हैं कि अब वो करेंगे क्या, कहाँ जाएंगे। हर खबर के दो पहलू होते हैं, लेकिन विकास ने कभी भी दोनों पहलुओं को पलड़े में नहीं तोला। हर खबर को पूरी निष्पक्षता के साथ दिखाया। जब दिल्ली में दंगे हुए तो वो रिपोर्टिंग बहुत चुनौतीपूर्ण थी, लेकिन जब आप विकास की उस रिपोर्टिंग को देखेंगे तो आप ये समझेंगे कि कैसे निष्पक्षता के साथ रिपोर्ट तैयार की और कैसे निडरता के साथ विकास ने पूरा सच दिखाया। आज ये पूरी दुकान आप देखिए, बचकर आप बचकर मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए, ये देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ। ये अभी भी आग सुलग रही है। अभी देखिए, ये कभी भी मतलब गिर भी सकती है छत। आप सोचिए, ये छत बैठी हुई है। हाँ, ध्यान से बाहरी, ये बाहरी मैं हूँ, बाहरी। ये देखिए पूरी एक शॉप थी, जला दिया। अभी आग भी जल रही है, मैं दिखाता हूँ। आप बचकर आइएगा, आप पीछे चलिए थोड़ा। हाँ, आप देखिए वो आग अभी भी जल रही है, सुलग रही है। यानी कि 3 दिन से लगातार जो तांडव किया गया है, लोगों के घरों को निशाना बनाया गया, दुकानों को निशाना बनाया गया, वो आग अभी भी ठंडी नहीं हुई है। घर के अंदर आप सलील को ये देखिए, यहाँ भी अंदर लोग दाखिल हो गए थे। ये क्या जल रहा है, ये क्या जल रहा है? ये देखिए घर है, ये मैं बड़ा, ये क्या जल रहा है? यहाँ पर अनाज जल रहा है। ये देखिए किस तरीके से जलाया इन दंगाइयों ने। देखिए ये पूरा मलबा, घर में किसी भी कोने को नहीं छोड़ा है और पूरी तरीके से तहस नहस किया, जला दिया है। शादी का सामान सब इसी में रखा था, इस घर में। बताइए मैंने कैसे छोड़ा था, मेरा आदमी मिला है, अरे मैंने एक पाई करके छोड़ा था, सारा ले गए। आप परेशान ना हो माता जी, परेशान ना हो। अब हिम्मत रखो, हिम्मत। आप हिम्मत हारोगे तो कैसे काम चलेगा। मैं आपको दिखाता हूँ, ये एक फैमिली है, मुस्लिम फैमिली, जिसके पूरे घर को यहाँ पर जलाया गया है। आप देखिएगा ऊपर भी जो सामान रखा था वो सब यहाँ पर आग लगा दी है और लगातार ये देखिए कोई भी हिस्सा ऊपर की मंजिल का भी नहीं छोड़ा है। यहाँ पर रहते थे
यहाँ लोग रहते थे, किसी तरीके से जान बचाई है। जो यहाँ ये लोग, जैसे ही इनको खबर लगी कि यहाँ पर लोग बड़ी भीड़ के तादाद में आ रहे हैं, इसके बाद ये लोग सब लोग चले गए और इसके बाद दंगाई यहाँ पर आए। ऊपर जितना सामान था सब नाले में फेंका, आग लगा दी पूरे घर को, धू धू करके ये पूरा घर जो है वो जल गया। आपको दिखाते हैं कि कोई भी कोना नहीं बचा, सिर्फ एक किचन को छोड़ करके। और रो रो कर बुरा हाल है यहाँ पर परिवार के सदस्यों का। जब यहाँ घर आए तो उन्होंने देखा कि अब तो कुछ बचा ही नहीं है। तो विकास जैसे लोग बहुत कम होते हैं, विकास जैसी शख्सियत बहुत कम होती है जो लगन, मेहनत, डट करके काम करने में यकीन करते हैं। उनके लिए जगह मायने नहीं रखती, उनके लिए इरादे, हिम्मत मायने रखते थे। और यही वजह थी, आपको याद होगा 2019 का वो लोकसभा चुनाव, जब आप विकास को बस में जगह जगह देखते थे और कहते थे ये लड़का आखिर कभी थकता नहीं है क्या, ये बस में सवार होकर एक जगह से दूसरी जगह कैसे इतनी जल्दी पहुंच जाता है। डट करके चुनावी माहौल में वो खबरें आप तक किसी ने अगर हिम्मत के साथ और बिना लाग लपेट के पहुंचाई तो वो विकास था। वो विकास था जो कहता था कि नहीं, मेरे दर्शक मेरा इंतजार करते हैं, उन तक मुझे हर खबर उसी अंदाज में पहुंचानी है। वही अंदाज है जो आज विकास का हम सबको बहुत याद आ रहा है। जी हाँ, ये चुनाव के रंग है। चुनावी बस रिपब्लिक भारत की प्रतापगढ़ में है। हर सियासी रंग, हर पहलू आपको प्रतापगढ़ में दिखेगा। रिपब्लिक भारत की चुनावी बस बाबा विश्वनाथ की धरती काशी में है। यहाँ की जनता बड़ी तादाद में, स्वागत करेंगे बनारस की जनता का जो इतनी बड़ी तादाद में यहाँ पहुंचे। इसके साथ ही आज 5वें चरण का मतदान खत्म हुआ है। क्या तस्वीर उभरेगी उस पर चर्चा करेंगे। बहुत सारे सवाल हैं, हमारे पास उतना भी समय नहीं है, माफी चाहता हूं आप सबसे, लेकिन अपने सभी खास मेहमानों का शुक्रिया करेंगे जो लगातार हमारे साथ बने रहे और वाराणसी की जनता जो हमारे साथ लगातार बनी रही। और इसी के साथ ही इस कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही, लेकिन कल मिलेंगे आपको बनारस के बाद इलाहाबाद में। नमस्कार। ये वो नमस्कार ही है जो बहुत याद आएगा। विकास कोरोना महामारी के समय नई दिल्ली स्टेशन जब पहुंचे तो उन्होंने बहुत अच्छी रिपोर्टिंग की। उन्होंने ये बताया कि किस तरह वो देवदूत की तरह जगह जगह पहुंचे और लोगों की उन्होंने मदद तक की। उन्होंने लोगों को जागरूक किया, लोगों को अवेयर किया। वो अंदाज जो लोगों को छू लेता था, लोगों के दिलों को छू लेता था, वो विकास में था। और विकास जब पहुंचे नई दिल्ली स्टेशन तो अलग ही नज़ारा था। लोग जागरूक होते हुए दिखाई दिए। लोगों के मन में ये भाव पैदा हुआ कि कैसे मास्क और सैनिटाइजर जरूरी है, जिंदगी का हिस्सा हो गया है कोरोना महामारी के समय। वो रिपोर्टिंग की तस्वीर हम आप तक पहुंचाते हैं। कोरोना वायरस को लेकर किस तरीके से लोग सतर्क हैं। हम नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हैं और ये रेलवे स्टेशन जहां से हजारों लोग यहाँ आते हैं, हजारों लोग यहाँ से जाते हैं, लेकिन यहाँ जो लोग हैं वो कितनी एहतियात बरत रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि क्या रेलवे स्टेशन पर उस तरीके के सभी इंतज़ाम हैं कि कम से कम लोगों को जागरूक किया जा सके, क्योंकि अपने आप को बचाना लोगों के लिए बहुत अहम है। किसी को भी देखे, इन्होंने भी मास्क लगाया हुआ है। दूर दूर से जो लोग आए हुए हैं वो कोशिश ये कर रहे हैं कि चाहे वो रेलवे स्टेशन हो, बस स्टैंड हो या मेट्रो हो, वहाँ पर किसी तरीके से अपने आप को बचाएं। ज़्यादातर लोग आपको मास्क लगाए मिल जाएंगे। लोग आप देखिए इंतज़ार भी कर रहे हैं, अगर अपने ट्रेन का समय नहीं हुआ है तो मास्क लगा करके वो एक जगह बैठे हैं, ज़्यादातर लोगों से मिल नहीं रहे हैं। अमूमन ये जो पैसेज आप देख रहे हैं, रास्ता ये पूरा भरा रहता था इस वक्त तक, लेकिन रेलवे स्टेशन पर उतनी भीड़ नहीं है। लोग अपने आप को खुद को बचा रहे हैं, दूसरों को भी बचा रहे हैं। ये जो लोग हैं वो जागरूक हैं और जो कुली हैं वो ये ज़रूर कह रहे हैं कि थोड़ा उनका काम कम हुआ है क्योंकि लोग ज़्यादा सफ़र नहीं कर रहे हैं। और अच्छा भी, अगर आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, अगर कहीं जाना है तो आप यात्रा से बच सकते हैं कुछ दिनों के लिए, क्योंकि हमें और आपको मिलकर कोरोना को हराना होगा। विकास जिस अंदाज में भारत की बात करते थे, विकास जिस अंदाज में खबरें रखते थे, पत्रकारिता के जिस आयाम को विकास ने स्थापित किया, उनका हर कोई मुरीद हो चुका था। हर वर्ग में उनके चाहने वाले थे। नेता हो, राजनेता हो, अभिनेता हो, आम हो, खास हो, हर कोई विकास को पसंद करता था। हर किसी को विकास से प्यार हो चुका था। और यही वजह है जब आज विकास के बारे में ये दुखद खबर आई तो उन संदेशों का तांता लगा हुआ है जिस संदेश से लोग विकास से अपना जुड़ाव दिखा रहे हैं।
विकास के चाहने वालों की कोई कमी नहीं थी। विकास हर दिल अजीज थे। उनके जाने का दर्द उनके हर चाहने वालों को साल रहा है। उनका हर चाहने वाला गमगीन है। उनका हर चाहने वाला दुखी है। विकास की ऐसी शख्सियत ही थी कि हर कोई उन्हें अपना मानता था। हर कोई उनसे जुड़ाव महसूस करता था। कानपुर के गांव के लड़के के लिए आज पूरा देश रो रहा है। मुंबई की सड़कों पर जहां कभी विकास ने रिपोर्टिंग की थी, जहां विकास की आवाज गूंजती थी, उसी मुंबई की सड़क पर एक पेंटर ने विकास की तस्वीर बनाकर उन्हें श्रद्धांजलि दी। ये विकास के लिए लोगों का अपनापन ही तो है, जो विकास के जाने के बाद भी लोग उन्हीं की बात कर रहे हैं। जिस माखनलाल यूनिवर्सिटी से विकास ने पत्रकारिता के गुर सीखे थे, आज उसकी दीवारें भी रो रही हैं। साथ पढ़ने वाले उनके साथी, सीनियर, जूनियर, आज पूरा स्टाफ रुआंसा है। सबको ऐसा ही लग रहा है कि उनके बीच का ही कोई उन्हें छोड़कर दूसरी दुनिया में चला गया है। सामान्य परिवार से, निम्न मध्यम वर्गीय परिवार से आते थे। अपने संघर्ष से उन्होंने विश्वविद्यालय में भी अपना स्थान बनाया और मीडिया में भी अपना स्थान बनाया। हम सब बहुत दुखी हैं। बहुत सक्रिय थे वो, जमीन से जुड़े हुए पत्रकार थे। अपने शिक्षकों के, अपने सहयोगियों के सदैव संपर्क में थे। यूपी के रहने वाले विकास को उनका प्रदेश भी याद कर रहा है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी विकास को नमन किया। महोबा के लोगों ने विकास को याद किया। कानपुर के डीएम ने भी विकास के निधन पर शोक व्यक्त किया। विकास अपने पीछे कितने चाहने वालों को छोड़ गए। विकास को कभी खुद भी पता नहीं रहा होगा कि उनके इतने प्रशंसक हैं जो उन्हें याद कर रहे हैं, जिनके लिए यकीन कर पाना नामुमकिन सा है कि विकास अब हमारे बीच नहीं है। काश विकास होते और देखते कि उनके कितने चहेते हैं जो उन्हें याद कर रहे हैं। विकास हमेशा हमारे दिलों में जिंदा रहेंगे, अमर रहेंगे। आज मैं विकास शर्मा की साहस की कहानी उनके ही शब्दों में बयां करना चाहता हूं। दिसंबर के तीसरे हफ्ते में जब वो कोरोना वायरस से पीड़ित हुए तो उनको नोएडा के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया था। करीब 2 हफ्तों के इलाज के बाद जब उनकी तबीयत में सुधार होने लगा, मेरे कहने का मतलब है कि कोरोना के वायरस के शिकंजे से वो बाहर निकलने लगे, तो उन्होंने एक ट्वीट किया था। उस ट्वीट के अल्फाज कुछ यूं थे: कब तक वो हमें कैद करेगा, बड़ा जिद्दी परिंदा हूं मैं। इन्हीं अल्फाजों के बाद अब मैं आपको छोड़े जाता हूं एक ऐसे वीडियो के साथ जिससे आपको उनकी जिंदा दिली के बारे में पता चलेगा। जरा सामने तो आओ चलिए, छुप छुप छलने में क्या राज है, यूं छुप ना सकेगा परमात्मा, मेरी आत्मा की ये आवाज है।